हेलो बच्चों, तो आज हम लोग द्विघात बहुपद को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको द्विघात बहुपद में कोई दिक्कत नहीं होगा। द्विघात बहुपद के बारे में आगे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, फिर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद आखिर होता क्या है? तो द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम यानी मैक्सिमम जो घात होगा ना, वो अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। अधिकतम घात जिसका 2 होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ax², इसका रूप bx + c। इसमें देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है? 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। ax² + bx + c को बोलेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। अब जानिए कि इसमें आखिर फार्मूला क्या होता है। तो 2 फार्मूला होता है। एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि 2 शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। तो बहुत से अच्छे से इसको शून्यकों का योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा। याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला आपको -b/a, -b/a। तो आखिरी -b/a क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो b है ना, b वो है x का गुणांक, x का गुणांक, और a जो है वो x² का गुणांक। कभी कभी एग्जाम में ना घुमा कर दे देता है कोएफिशिएंट, जिसको बोलते हैं। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन और आएगा कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। यहाँ पर c क्या है? तो c जो है याद रखिएगा अचर पद, अचर पद है ना। यानी कि एक बात याद रखिएगा कि बहुपद में हमेशा नीचे क्या है? a, यहाँ b है तो यहाँ c, यहाँ -b/a, यहाँ पर c/a। एक फार्मूला यहाँ इस मानक रूप पूछेगा, यहाँ योग का फार्मूला, यहाँ पर गुणनफल का। कभी कभी क्या करता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे देगा और अल्फा इंटू बीटा, या खाली अल्फा दे देगा और बीटा दे देगा और पूछेगा कि बहुपद बताइए। तो अगर इस टाइप का पूछेगा तो आपको इस टाइप को अगर निकालना है तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार फार्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक बार जोड़ेंगे और एक बार होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस। ये फार्मूला है 1, 2 और 1, 3। इस फार्मूला को क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी 3 फार्मूला पर आपको 3 सवाल आपको यहाँ पर हल करना है। जैसा कि सवाल आप लोग देख सकते हैं, पहला पूछा x² में, इसको हम हो सके तो आप इरेज कर देते हैं, चाहे ऐसे रहने देते हैं। देखिए पहला सवाल है, वहां 1, 2 और 1, 3 सवाल आपके लिए लाए हैं। 3 सवाल बनता है और ऐसा आगे सवाल बताते रहेंगे। पहला सवाल है कि x² - 2x - 8। देख लिए कि द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। तो द्विघात बहुपद है बाबू, तो पूछ रहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी पता, -b/a, -b/a। तो यहाँ पर हो जाएगा -b/a, -b/a। तो -b/a में क्या करिएगा कि देखिए माइनस यहाँ p, यहाँ देखिए ये है, पहला क्या है? a, दूसरा क्या है? b, और तीसरा क्या है? c, है ना। a, b और c। तो -b, तो यहाँ पर देखिए 2 है, b में क्या है? तो पहले से माइनस लगा हुआ है, 2/a। a का मान कितना? 1, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया? 2। एक सवाल बन गया। उसके बाद अगला सवाल आपको मिलेगा, ऊपर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला सवाल है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/ क्या होता है? a, c/a। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 2 को, है ना, c/a। अब c/a के बाद आप लोग को निकालना है -b/a के बाद। देखिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c/a निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए यहाँ देखिए c है, तो c हो जाएगा -8 और a का मान 1, यानी कि इसका आंसर आ गया -8। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएगा तो आपको -b/a का फार्मूला और c/a का फार्मूला लगा के द्विघात बहुपद के क्वेश्चन को उड़ा देना है। उसी तरह से आगे आपको आ जाएगा शून्यकों का योग दे रहेगा, शून्यकों का गुणनफल, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो जब भी सवाल आए तो इस फार्मूला पर लगाएंगे, है ना। x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और अल्फा इंटू बीटा। अगर 2 चीज दिया रहे तो इस फार्मूला को आराम से यूज करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा। x² - अल्फा क्या है?
देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब होता है, देखिए शून्यकों का योग कितना दिला है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिला है 4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिला है कितना 1, यही ना दुगो दिल है, यही ना दुगो दिल है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1। यहां पर हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, तो यहां लिखेंगे 4x और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो यहां लिखेंगे 1, यहां क्या लिखेंगे 1, है ना। तो ये आपका फार्मूला से एक सवाल और बन गया, यानी एक सवाल और एक दो सवाल, एक सवाल को यहां पर ही बना दिए और एक सवाल को यहां पर ही बना दिए, और आप लोग को इधर हम इरेज कर देते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में समझा दे रहे हैं। आगे ये जरूर याद रखिएगा। इस पर एक और क्वेश्चन बनता है जो हम अभी करवा देते हैं। एक क्वेश्चन है कि शून्यक दिल रहे, यानी अल्फा दिल रहे, अल्फा दिल है 5 और बीटा दिल है 1, बीटा क्या दिल है 1, और बहुपद पूछ दे। तो बहुपद पूछेगा तो बहुपद का फार्मूला तो यही वाला रहेगा ना, एक्स स्क्वायर, देखिए फार्मूला तो यही रहेगा, 5 और 1 दिल है, 5 और 1 तो एक्स स्क्वायर। एक बार क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 यानी कितना 6। एक बार दोनों का गुना करेंगे यानी 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5, बस फार्मूला पर बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर एक बार जोड़े हैं तो 6x और एक बार गुना किए हैं तो 5, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। उसी तरह से एक बार क्या दे देगा आपको, मान लीजिए कि शून्यक दिल है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए 1/4 दिल है, क्वेश्चन पर दे रहे हैं अल्फा अल्फा इंटू बीटा दिल है 1। तब इस क्वेश्चन को कैसे निकालिएगा, बटा वाला है ना, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। जैसे फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं, फार्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा दिल है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या दिल है 1। अभी सवाल में क्या है कि बटा में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है बटा में, तो आपको लाजमी है कि इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर जाइएगा, फंस जाइएगा, लेकिन हम आपके फंसने नहीं देंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बहुत ही तरीके से करेंगे। जैसे देखिए 1/4 है, 1 बटा कितना है 4, अभी फार्मूला पे बैठाना है तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिला है 1/4, तो 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिला है 1, तो 1, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1 ही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन है बाबू एक, और एक क्वेश्चन यहाँ, क्या यही आंसर होगा, नहीं, एक आंसर नहीं होगा। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला में थोड़ा सा चेंज भी होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक आध बार यूज होता है जब ये वाला आता है। अभी आखिर के क्या है, ये कहेंगे फार्मूला आपको दिखाई देगा, लेकिन उससे अच्छा है कि आप लोग क्या कर लीजिएगा कि 4 जो देख रहे हैं ना बाबू 4, ये 4 जितना नीचे रहेगा वो पूरा में 4 से गुना कर लीजिए। तो 4 में गुना करिएगा तो 4x स्क्वायर, और 4 में वहां गुना करिएगा 1/4x में गुना करिएगा 4 से और प्लस करिएगा 1 गुने 4, है ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस यहाँ खाली क्या बचेगा x और प्लस कितना बचेगा 4, यानी कि पूरे में क्या कर लीजिएगा, जितना आपको हर में मिले ना, हर में यानी कि न्यूमरेटर में, उतना से पूरा में क्या कर लीजिएगा गुना। देखिए यहाँ पर ही क्या कर लिया गुना, तो गुना करने के बाद आपको ये क्या है आंसर, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि द्विघात बहुपद का यह लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना, और हम कोशिश किए हैं कि पूरा जो टाइप बनता है, कौन कौन टाइप बना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सब शून्यक होता है, क्या होता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद में अगर पूछे कि कितने शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, घात भी 2 और शून्यक भी 2। तो इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।